यूजीसी रेगुलेशंस 2026 देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनियम 2026 का जमकर विरोध हो रहा है। वहीं सिलवानी में नए नियमों के समर्थन में बुधवार को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों ने सिलवानी चौराहे से रैली निकालकर तहसील प्रांगण तक निकाली गई और एक समर्थन पत्र अन्य विभागीय अधिकारी को सौंपा गया। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों ने अन्य विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इन नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों का कहना है कि यह विनियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित व समान वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित एक्टिविटी कमेटियों के गठन से संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को मजबूती मिलेगी। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों ने कहा कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। यूजीसी के नए विनियम इसी जरूरत को पूरा करते हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी के इन विनियमों को बिना किसी बदलाव के पूरे देश में लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस लेने या कमजोर करने की कोशिश की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, प्रोफेसरों और छात्र संगठनों ने भारी समर्थन जताया है। नए नियमों को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है और इसे शीघ्र लागू किया जाए। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जो बहुत जरूरी है, जब वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी। उस समय भी देश के अंदर नौजवानों को भड़काने का काम किया था और देश के नौजवानों ने, जो पिछड़े वर्ग के एससी, एसटी के नौजवान थे, उन्होंने आग लगाने का काम किया था। अब उस समय से लेके आज तक जो है किसी भी तरह से हम लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं पिछड़े वर्ग को, जबको आर्टिकल 340 के तहत हमारे देश में ये सारी व्यवस्था हो जाना थी, लेकिन 14(4) और 16(4) जोड़ने के बाद भी व्यवस्था नहीं हुई। अब जो है आर्टिकल 343 को लेकर के देश में बड़ी बात चल रही है। बाकी के हमारे साथी लोग बात करेंगे। ये बीजेपी ने जो कोर्ट ने जो रोक लगा के रखी, ये सारी रणनीति बीजेपी की है। यहाँ बीजेपी की तानाशाही चल रही है। वो तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि वो पिछड़ों को कोई आरक्षण दे या पिछड़ों को सामान्य संस्था में उनको जीवन यापन हो सके। ये सब बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ओबीसी, एससी, एसटी कभी आगे बढ़े, सामान्य उसको दर्जा मिले, कभी वो शिक्षित हो या ये शिक्षा से बरहमेश वंचित रखने का काम ये बीजेपी कर रही है। ये सब बीजेपी की रणनीति है, ताकि उन्हें कहने को हो जाएगा कि हमने ओबीसी के समर्थन में बिल लाए, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी। ये कोर्ट का काम नहीं है, ये सब बीजेपी का काम है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और ससम्मान करते हैं, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च अदालत है। लेकिन जो शिक्षा के साथ भेदभाव होगा, जो केंद्र सरकार है, जो एक सभी के साथ सभी के हितों की बात करती है, उन्हीं ने उसकी पारदर्शिता की है। उन्हीं ने ये जो अपनी उच्च शिक्षा में जो भेदभाव होता है उसकी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। उसी के आधार पर जो यूजीसी नियम लागू हुआ है, तो हम भी कोर्ट का सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। लेकिन कोर्ट को भी 85% की जन भावनाओं को देखते हुए और जो उन्होंने खुद रिपोर्ट तय की थी, उसके आधार पर यूजीसी नियम लागू होना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा। देखो, आंदोलन करना एक अलग बात है, लेकिन संवैधानिक तौर पर अपनी मांग रखना एक अलग बात है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट से भी यही आशा है कि जो उन्होंने स्टेट लगा के रखा है वो 85% की बात करेंगे और हमें उसमें न्याय मिलेगा और यूजीसी नियम लागू होगा। तो किन किन संगठनों ने सौंपाई ज्ञापन? इसमें सभी एसटी, एससी, ओबीसी, पूरी जो समाज है, जो शिक्षा को एक अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य देखती हैं, उन सभी वर्गों ने इसमें सहयोग किया है। आदिवासी, ओबीसी, एसटी, एससी सभी वर्गों और सामान्य वर्ग के भी है, अगर वो शिक्षा में जो विश्वास करते हैं, जो सामान्य। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको हिंदू सम्राट कहते थे, ये बिल क्या मतलब थोड़ा सा आया और कुछ मनुवादी लोगों ने सीधा उनको तेली शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम लोगों का अपमान। तो उसको लेकर हम इस यूजीसी को लेकर आए हैं और मोदी जी को जो आपत्तिजनक जो टिप्पणी कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को हमें चिन्हित करना होगा और भविष्य में उनका अच्छी तरीके से इलाज करना होगा और एनएससी की धारा लगा के उनको अंदर डालना चाहिए। और उसके बाद कल एक और बाइट देखा हम लोगों ने कि हमारे जो ओबीसी वर्ग से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए भी कुछ अशब्द बोलने का प्रयास कर रहे हैं जो मनुवादी लोग। तो हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। कहीं हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी एक साथ रहेंगे तो इनकी आने वाले
समय में जो सरपंच नहीं पंच नहीं बन पाएंगे। इससे हमें बात करना होगा और हमें ST SC OBC को भाईचारा बना के 90% हिस्सेदारी के साथ इस देश में 90% भाग हमारा है, तो इसमें हमारा हक है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये सरकार से हमें लेना होगा। आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है किन मांगों को लेकर सौंपा है? ये मांग है समानता के लिए मांग करी है। इसमें जिसकी जितनी संख्या भारी है देश में उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे देश में आज 2 प्रकार की शिक्षा चल रही है, जो ST SC OBC और गरीब वर्ग के बच्चे उनकी शिक्षा अलग है, और जो पैसे वाले हैं मनुवादी सोच के लोग हैं उनकी शिक्षा अलग है। तो वो शिक्षा में समानता है और जिसकी जितनी संख्या भारी है देश के अंदर उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और UGC लागू होना चाहिए। तो इसमें समानता की आप बात कर, इसमें जो बिल है इसके में जनरल समाज कैटेगरी के जो लोग इनके लिए समानता है क्या? नहीं, उसमें ESW को लिया है, उसमें ESW को उसमें लिया है। UGC है ना, उसमें ESW वालों को लिया है, EWS वालों को EWS को लिया है।